हेलो बच्चों, वेलकम टू एचपी स्टडी जंक्शन। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारी 7.2। ओके, तो 7.2 स्टार्ट करने से पहले दो छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, उन्हें फटाफट से हम समझ लेते हैं। देखें, जैसे थ्योरम है, थ्योरम नंबर 7.2। थ्योरम कह रही है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। देखो, थ्योरम छोटी सी बात कह रही है। कौन सी बात कह रही है? थ्योरम कह रही है बच्चों, ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती है। ठीक है, ये और ये वाली साइड आपस में इक्वल है। कह रहा है ये दोनों अगर साइड्स इक्वल है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तो इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, मीन्स ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, इसके अपोजिट एंगल होगा और इस साइड के अपोजिट एंगल होगा। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, मतलब एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, थ्योरम में प्रूफ भी करा है कि साइड्स इक्वल हैं तो एंगल्स भी हमारे इक्वल हो जाते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट थ्योरम समझते हैं, जो कि कुछ नहीं, बस इसका कन्वर्स है। The side opposite to the equal angles of a triangle are equal. देखो, जैसे हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सॉरी नॉर्मली एक ट्रायंगल है, हमें नहीं पता कैसा ट्रायंगल है, बट इसके ये जो दोनों एंगल हैं वो सेम है, तो इनके जो अपोजिट साइड्स होंगी ना, वो भी इक्वल हो जाएंगी। मीन्स ये दोनों एंगल सेम है तो इन साइड्स की लेंथ भी सेम हो जाएगी। यानी ये जो थ्योरम है वो कन्वर्स भी उसका ट्रू है। अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं अपोजिट, और एंगल्स इक्वल हैं तो साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। अब चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, फिगर गिवन नहीं है तो फिगर हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, फिगर ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल बना लेते हैं, थोड़ा ठीक से बनाते हैं इसको हम। अरे क्या बन रहा है ये? ठीक है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, यानी दोनों साइड्स इक्वल है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। बाइसेक्टर मतलब जो किसी एंगल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे। ठीक है, यानी एंगल बी का जो बाइसेक्टर है और एंगल सी का जो बाइसेक्टर है वो एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, किस पर? ओ पर। अब कह रहा है जॉइन ए टू ओ, इस वाले पॉइंट ओ को हमने ए से जॉइन करना है। ठीक है, अब आगे हमें जो ये फिगर तो हमने बना लिया, जो हमने फर्स्ट पार्ट में, पेन चेंज कर लेते हैं, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें जो हमने टू प्रूफ करना है वो बच्चों क्या करना है? वो करना है ओ बी इज इक्वल्स टू में ओ सी। ओ बी किधर है? ये रहा। ओ सी किधर है? ये रहा। ये दोनों इक्वल है, ये चीज़ हमें प्रूफ करके दिखानी है। तो देखिए, बहुत इजी सा प्रूफ है, जल्दी से इसको कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, अपने पास क्या है? इन ट्रायंगल ए बी सी, बड़े वाले ट्रायंगल में अपने पास क्या है? ए बी बराबर किसके है? ए सी के। क्यों? गिवन है भाई, ये हमें ये बराबर है तो इम्प्लाई करता है क्या? एंगल बी भी किसके बराबर होगा? एंगल सी के। क्यों? रीज़न लिखेंगे, एंगल्स opposite to equal sides are equal। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ से बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। अगर मैं दोनों में ही 1/2
मतलब 2 से डिवाइड दे दो या 1/2 से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, तो इट मीन्स ये हमारे एंगल का हाफ हो जाएगा। सपोज दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2, ये हमारे एंगल का हाफ हो गया। जैसे हमारे एंगल का हाफ हुआ हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वस टू में एंगल 2। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें गिवन था क्या कि ये जो है ना एंगल, ये जो बी और सी, ये ओ बी जो है ये एंगल बी का बाइसेक्टर है और जो ओ सी है वो एंगल सी का बाइसेक्टर है। ये चीज़ हमें गिवन थी क्वेश्चन में, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, तो जब हम इसका हाफ करेंगे तो हमने अंदर वाला पार्ट ले लिया, एंगल 1 भी एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए नाउ इन ट्राइंगल ओ बी सी अपने पास क्या है, एंगल 1 इज इक्वस टू में एंगल 2। ये इम्प्लाई करता है क्या, एंगल बी सॉरी एंगल नहीं, साइड ओ बी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ सी के इक्वल हो जाएगा। एंगल एक सेकेंड में बताते, हाँ ठीक है, इस वाले ट्रायंगल को लिया हमने ओ बी सी को, इसमें हमारा ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो इसकी जो ये साइड्स हैं अपोजिट टू द एंगल ये भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगी बाय द थ्योरम। अभी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, दोनों ही कॉन्सेप्ट का यूज़ हुआ है हमारा इसमें। रीज़न ज़रूर लिखना है, लिख देंगे, क्या लिखेंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ओके, सो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो चुका है। अब करते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने क्या टू प्रूफ करना है, हमारा सेकंड पार्ट में जो हमने टू प्रूफ करना है वो है ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए ओ। ये ए ओ है जो कि किसको बाइसेक्ट कर रहा है, इस एंगल को, मतलब ए वाला सपोज ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, ये दोनों हमें इक्वल प्रूफ करना है। इसका बच्चों देखो आसान तरीका, ये जो एंगल 3 और 4 है ये इस ट्रायंगल 3 में आ रहा है, एंगल 4 इस ट्रायंगल में आ रहा है, दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं और बाय सी पी सी टी हम इसे इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल ए ओ सी, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। लिखते हैं प्रूफ इन ट्रायंगल AOB and triangle AOC। ओके, इसमें अपने पास क्या क्या चीज़ है, 3 चीज़ें चाहिए होती है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। अच्छे से पता है AB इज इक्वल्स टू AC, तो ये तो अपने को गिवन है। ठीक है, और OB इज इक्वल्स टू में OC बाय पार्ट फर्स्ट में ये जो था इधर पार्ट 1 में हमने प्रूफ करा था ना ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी, तो क्या क्या है, एक तो हमने ये इक्वल प्रूफ, ये हमें गिवन है, ये हमने इक्वल प्रूफ करे थे, और तीसरी ये वाली जो साइड है ये कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये ए ओ इज इक्वल्स टू ए ओ है जो कि क्या है अपने पास है कॉमन। ठीक है, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, तीनों चीज़ हमें मिल गई हैं। ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC, किससे हुआ है ये, बाय CPCT से हमारा, ओ सॉरी CPCT दिमाग में चल रहा था मेरे, नेक्स्ट स्टेप पे CPCT हम यूज़ करेंगे। ये हमारा हुआ है कौन से क्राइटेरिया से, बाय SSS कॉन्वर्जेंसी रूल। आई एम सो सॉरी बच्चों। ठीक है, SSS तीनों में ही साइड्स का यूज़ हुआ है। अब CPCT होगा। ठीक है, इम्प्लाइज डैट क्या होगा, CPCT से हमने क्या लिया था, लिख देते हैं, इसको लिया था 3 एंड इसको लिया था 4, तो एंगल 3 हमारा हो गया किसके, एंगल 4 के इक्वल, ये हुआ है बाय CPCT। सो हेंस AO बाइसेक्ट्स एंगल A। हो गया प्रूफ, था कितना इजी। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट। ओके, सो आज के लिए इतना ही। कल हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।